प्रदेश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही राजसमंद जिले में भी एबीवीपी और एनएसयूआई के साथ निर्दलीय छात्र नेता भी सक्रिय हो गए हैं। राजसमंद के सेठ रंगलाल महाविद्यालय और नाथद्वारा के सेठ मथुरादास बिनानी कॉलेज के चुनाव पर सबकी निगाह रहती है। इसके अलावा आमेठ, देवगढ़, भीम, गर्ल्स कॉलेज नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और गर्ल्स कॉलेज कांकरोली में चुनाव को लेकर मतदाता सूचियां जारी हो चुकी हैं। संभावित दावेदार छात्र छात्राओं ने तो डोर टू डोर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। छात्र संघ चुनाव मुख्य रूप से एबीवीपी व एनएसयूआई के बीच मुकाबला होता है, जबकि देवगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार भी हैं। ऐसे में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राहुल पालीवाल और एबीवीपी के विभाग संयोजक किशन गुजर से जानते हैं उनकी क्या चुनावी रणनीति है और वे अपने संगठन की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। देखिए इसको लेकर ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर राजस्थान में एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रत्याशियों द्वारा एवं संगठन द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और दोनों ही संगठनों द्वारा प्रत्येक कॉलेज में प्रत्याशी घोषणा की तैयारी भी अंतिम चरण में है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन में दोनों ही संगठन अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। आज या कल तक दोनों ही प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और कॉलेज स्तर पर संभावित जो दावेदार हैं उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। अब राजसमंद में हम बात करते हैं कि एबीवीपी जो है, एबीवीपी किस तरह से तैयारी कर रही है और राजसमंद जिले में कितने कॉलेजों में एबीवीपी के प्रत्याशी खड़े होंगे, उनकी क्या तैयारी है, किस तरह के दावेदार वो खड़े कर रहे हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे एबीवीपी के विभाग संयोजक किशन जी गुजर, उनसे बात करते हैं राजसमंद में प्रत्याशी को लेकर उनकी क्या तैयारी है। नमस्कार, पहले आपका हमारे जयवर्धन न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे पहला सवाल है कि आप राजसमंद जिले में कितने कॉलेजों में अपने चुनाव लड़ रहे हैं? राजसमंद के 8 कॉलेजों में इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ने वाली है। पिछले वर्ष इसको लेकर आपकी जैसे अब तक क्या तैयारियां हो चुकी हैं अपने टिकट को लेकर, दावेदारी को लेकर? और ये थोड़ी अभी तक हमारी जो चुनाव समिति बनती है 8 लोगों की चुनाव समिति बनी हुई है, जिसमें से लेकर कल हमने आमेठ कॉलेज के हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। चुनाव समिति की बैठक आज शाम को है। आज शाम को या कल सुबह हम राजसमंद के सभी जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे, जितने कॉलेज होंगे। अपने जैसे राजसमंद कॉलेज की बात करें तो वर्तमान में एनएसयूआई का जो यहाँ अध्यक्ष हैं और दूसरे भी जगह कुछ नाथद्वारा में अब ये है, तो ये अब ऑल ओवर आप 8 कॉलेज की बात कर रहे हो, तो अपने इन 8 में कितने कॉलेजों में अपनी जीत निश्चित मानते हैं? 8 ही कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद अपनी जीत दर्ज करेगी। आप बता रहे हैं जैसे राजसमंद कॉलेज की मैं बात करूँ तो राजसमंद कॉलेज में पिछले वर्ष सरकार के दबाव में जो पर्चा खारिज हुआ, बाकी तीनों सीटों पे आप देखें विद्यार्थियों ने उन्हें सरकार को किस प्रकार जवाब दिया। तीनों जो विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी थे 550 वोटों से ऊपर की जीत दर्ज की है। तो ये जीत एसआरके कॉलेज राजसमंद जिला मुख्यालय के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद राजसमंद के 8 कॉलेजों में जीत दर्ज करेगी। इस बार आपके कॉलेज छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और छात्रों के पास में जा रहे हैं प्रत्याशी? प्रमुख मुद्दे सब कॉलेज के अलग अलग मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे मैं एसआरके कॉलेज की बात करूं, एसआरके कॉलेज में पूरे राजसमंद में एनसीसी जो विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं एनसीसी के लिए इस कॉलेजों में, लेकिन राजसमंद के सभी कॉलेजों में से एनसीसी को हटा दिया गया है। बोझ एनसीसी है उसको हटा दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि विद्यार्थी परिषद का जब वहाँ पैनल बनेगा, विद्यार्थी परिषद उसका पूर्ण रूप से मांग करेगी और एनसीसी लाने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरा, यहाँ राजसमंद कॉलेज में लाइब्रेरी की व्यवस्था है, लेकिन लाइब्रेरियन की व्यवस्था नहीं, विद्यार्थी जो पढ़ने आता है उसको बुक की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हमारी मांग रहेगी कि लाइब्रेरियन हम यहाँ पर लाएँ और लाइब्रेरी की जो है वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। उसके बाद एमए में यहाँ एक सब्जेक्ट ही है, हिंदी को भी सेल्फ चल रहा है, तो अदर्स और सब्जेक्ट में हम एमए लाने की कोशिश करेंगे। बीएससी करने के बाद विद्यार्थियों को नाथद्वारा एमएससी करने जाना पड़ता है। तो हमारी ये मांग रहेगी कि राजसमंद कॉलेज में एमएससी आए ताकि विद्यार्थी बीएससी करने के बाद एमएससी यहीं से अपनी कंप्लीट कर सके। ऐसी 10-12 मांगों के साथ हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसे आपके प्रत्याशी चयन का उसमें क्या प्रक्रिया है, मुख्य क्या बिंदु देखा जा रहा है, किस आधार पर आपके प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है? प्रत्याशियों के लिए प्रत्येक कॉलेज के हमने प्रभारी बनाए हैं। प्रभारी प्रत्येक कॉलेज में जाकर वहाँ का फीडबैक लेकर उसके क्षेत्र का फीडबैक लेगा। जो जिस प्रत्याशी ने विद्यार्थी परिषद में काम किया है, क्षेत्र में उसका कितना प्रभाव है, उस हिसाब से विद्यार्थी परिषद अपने प्रत्याशी सब जगह उतारेगी। ये थे किशन जी गुजर, जिनका ये दावा है कि राजसमंद जिले में 8 कॉलेजों में चुनाव लड़ रहे हैं और 8 ही कॉलेज में इनकी जीत निश्चित है।
अब हम हमारे साथ में हैं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष, उनसे बातचीत करते हैं कि अपने राजसमंद जिले में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलेज हैं जो नए भी हैं और पुराने भी हैं। इनमें चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, संगठन का अभी क्या घोषणा पत्र तैयार किया है, या आप ये बताएं कि इस बार जो छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? छात्र संघ चुनाव में हम जो हमारा घोषणा पत्र जारी करेंगे उसमें हम विद्यार्थियों को कॉलेज में जो भी विद्यार्थियों के लिए जो स्कीम आती है, जो योजना आती है, जिससे विद्यार्थियों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में लाभ मिलता है, तो हमारे घोषणा पत्र में हम पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही रहेगी कि उनके कॉलेज संबंधी जो भी स्कॉलरशिप है और भी राज्य सरकार की जो योजना है, अनुप्रस्थित कोचिंग योजना और भी विद्यार्थियों के करियर के संबंधी जो योजना है सरकार की, हम वो पूरी हमारे घोषणा पत्र में। अभी जैसे आपके प्रदेश में जैसे आप एनएसयूआई से संबंधित जो मुख्य संगठन है कांग्रेस, अभी कांग्रेस की सरकार भी है और नीचे स्तर पे फिर भी पूरे पिछला अगर देखें तो जैसे आपके यहाँ नाथद्वारा में भी एबीवीपी का हम जो अध्यक्ष रहे हैं, दूसरी जगह भी ज़्यादा, तो आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि हम इनकी कुर्सी छीन पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी एबीवीपी कर रहा है? देखो, जो एबीवीपी का जैसे है तो एबीवीपी का ये है कि जैसे 2019 में जो भी परिणाम रहे हों, जो भी जितने भी कॉलेज है राजसमंद के, तो उन 2019 के बाद कोविड काल में 2 साल चुनाव नहीं हुए, तो 2 साल में कोविड में एनएसयूआई संगठन पूरा सक्रिय रहा है, भली वो सामाजिक कार्य में लगा हो, भली कॉलेज के क्षेत्र में हो और भली सेवा देने में रहा हो। कोरोना काल में जो भी परिस्थितियां बनी थी तो उसमें कॉलेज में जितने भी कॉलेज है राजसमंद जिले में हर जगह एनएसयूआई के कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे। 2 सालों में हेल्प डेस्क भी लगाई है एनएसयूआई की, विद्यार्थियों की मदद भी पूरी तरीके से करी है। एबीवीपी वाले वहाँ कोई मेरे को कहीं नज़र नहीं आए, क्योंकि चुनाव थे नहीं तो वो आए नहीं, चुनाव होते तो आ जाते, जैसे आज आ गए हैं। तो चुनाव के 2 साल तो चुनाव हुए नहीं हुए। और हमारा जो संगठन है, हमने जो भी निर्देश दिए, संगठन प्रदेश नेतृत्व अभिषेक जी चौधरी, प्रभारी गुरजोत जी संधू हैं हमारे, और जो भी प्रभारी जी के जो भी आदेश थे अध्यक्ष जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के, वो जिलाध्यक्ष होते हुए मैंने पूरी पालना करी है। जो भी निर्देश दिए उन पर काम हुआ है। 2 साल में चुनाव हो नहीं हो, संगठन ने पूरा काम करा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पूरे राजसमंद जिले में एनएसयूआई का परचम ले रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अभी जैसे अपन बात करते हैं अगर राजसमंद कॉलेज की, तो वहाँ हमेशा एबीवीपी का दबदबा रहा है। अभी ये एक चांस रहा है जो अभी वहाँ मुकेश जी नायक जो आपके एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं पिछले चुनाव में, तो वहाँ की जीत को लेकर आप क्या क्या मानते हैं? वहाँ का जो भी मुझे अनुभव है या फिर जो भी मैं गया तो मुझे जो भी मेरा ज्ञान है वो मैं आपको बताता हूँ कि राजसमंद कॉलेज में एबीवीपी का है परचम, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यूँ है कि परचम होते हुए भी ऐसा कोई विशेष काम एबीवीपी ने करा नहीं विद्यार्थियों के लिए, बल्कि उनके विधायक हैं वहाँ बीजेपी के, सरकार में मंत्री रह चुके थे पहले विधायक, और आज भी वर्तमान में भी वहाँ के हैं। लेकिन वहाँ पे कॉलेज है, जो उस कॉलेज के लिए एबीवीपी खाली जीतती है। कॉलेज के विकास के लिए कोई योजना लानी हो या फिर कोई भी लाभ दिलाना हो, करा नहीं है। हमारे तो मुकेश जी जब जीते थे छात्र संघ अध्यक्ष राजसमंद में, तो अशोक चांदना जी आए थे, उन्होंने 40 लाख रुपए की घोषणा भी करी थी खेल के क्षेत्र में, और वहाँ पे बास्केटबॉल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सामने वाली जो पार्टी है एबीवीपी, उनका फोकस इस पे नहीं रहता है। भली वो जीतते हैं, भली बरसों से जीत रहे हैं राजसमंद में, और मेरे कॉलेज में भी जीतते थे, लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं काम को देखते हुए एनएसयूआई का परचम राजसमंद में ले रहेगा। अब अगला जैसे देखते हैं अपन भीम जो देवगढ़ है या फिर आमेट, वहाँ जो एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों के मुकाबले वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ते हैं, तो वहाँ आप अपने छात्रों को कैसे लुभा पाएंगे? वहाँ आप क्या करोगे? आपका संगठन मजबूत हो वहाँ पहुँच में? जिस क्षेत्र में जो भी कॉलेज है, वहाँ के विद्यार्थियों की जो डिमांड है खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और भी कॉलेज में कोई काम है या कोई सब्जेक्ट लाना है, कुछ भी करना है, तो हम वहाँ पूरा मतलब उनसे प्रॉमिस करेंगे कि भाई हम ये काम कर सकेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे, उनसे आश्वासन भी प्राप्त करेंगे। और उस चुनाव अगर जीतते हैं तो उनके कॉलेज में जो भी महत्वपूर्ण सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध करवाने के हम पूरा प्रॉमिस करते हैं कि हर कॉलेज में, हर एक क्षेत्र में राजसमंद के राज्य सरकार से जो भी मदद मिलेगी हम पूरी करवाएंगे। विधायक साहब, मंत्री साहब, सीएम साहब, हमारे क्षेत्र में जो सीपी साहब हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, देवनंद जी गुजर हमारे काका साहब हैं, जो भी विद्यार्थियों के लिए जो भी स्कीम होगी या राज्य सरकार से हम दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको नाराज़ नहीं करेंगे कि भाई सरकार है, ये है और काम नहीं हुआ। ये वादा करते हैं कि सरकार है तब तक, अगर जीतते हैं तो सब पूरा प्रॉमिस के हर कॉलेज में हर एक काम करें। सरकार है तब तक तो ठीक है, क्या सरकार के बाद अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आप छात्र हित के लिए नहीं खड़े रहेंगी क्या? सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन अभी सरकार है तो हम पूरा प्रॉमिस कर सक रहे हैं कि हम आपका काम करा सक रहे हैं, आगे हम आपकी जो डिमांड है वो रख सक रहे हैं। सरकार नहीं होगी तब विद्यार्थियों के लिए अगर संगठन अच्छे काम, जिसकी भी सरकार होगी वो बढ़िया काम करेगा तो बढ़िया बात है, और हमें कुछ कमी लगेगी
तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे, विद्यार्थियों के लिए खड़े थे। अपने जिले ऑल ओवर कितने कॉलेजों में अपनी जीत को लेकर आप निश्चिंत हैं? देखो ये तो कोई आंकड़ा मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थियों के हाथ में है फैसला। हम नादरा, राजसमंद, रेलमंगरा और आमेट, कुंभलगढ़, अभी तक तो मैं ये नहीं कह सक रहा हूँ कि कहीं हार रहे हैं। हम लगभग सभी जगह जीत रहे हैं। आमेट हो गया, चाहे भीम हो गया, रेलमंगरा हो गया, कुंवरिया कॉलेज है लेकिन वहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ भी जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुंभलगढ़ में जो विद्यार्थी हैं वहाँ के, पहली बात तो 2 साल में चुनाव नहीं हुए, तो विद्यार्थी सब फ्रेशर हैं, उनको पता नहीं कि चुनाव क्या होता है, कैसे होता है और चुनाव है क्या। आपके एनएसयूआई संगठन को आपने नीचे इकाई स्तर तक कहाँ तक आपने विस्तार कर रखा है उसकी? हमने नादरा कॉलेज की इकाई की घोषणा कर दी है, नगर की कर दी है और प्रभारी बना दिए हैं। अलग अलग 2-4 कॉलेज में बनाने बाकी हैं, तो हम बना देंगे। आपके एनएसयूआई संगठन में भी जैसे हमने पहले भी आरोप प्रत्यारोप भी लगे कि पहले आमेट का कोई जिलाध्यक्ष रहा या इधर का रहा, तो उस क्षेत्र तक संगठन सीमित हो जाता है, पूरे जिले में नहीं फैल पाता है, तो इसकी कमी को आप कैसे दूर कर पाएंगे? देखो, जो मेरे पे जिम्मेदारी है जिलाध्यक्ष की, तो मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से निभाऊंगा और निभा ही रहा हूँ। और राजसमंद में हर एक क्षेत्र में संगठन के लिए जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनका हौसला बढ़ाने में पूरा योगदान दे रहा हूँ और सब जगह जीतूँ, ये मेहनत भी कर रहा हूँ। तो हमें मेहनत पे विश्वास है कि राजसमंद के समस्त जिलों में हम एक क्षेत्र के ना रहकर, नादरा के ना रहकर समस्त जिले में अपना योगदान। ये थे जिलाध्यक्ष जी एनएसयूआई के। इनका दावा है कि राजसमंद जिले में जो कॉलेज के छात्र संघ चुनाव हैं उसमें लगभग ये आश्वस्त हैं कि ज़्यादातर कॉलेज में अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक ये जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इसी तरह हम अन्य जो छात्र संगठन है उनके पदाधिकारियों के भी रुख आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ से। धन्यवाद।